राजा की प्रयाण करने की भेरी बज रही है। मनीषी का इंसान बोध और बोध का इंसान प्रभाव, और वो प्रभाव राग केसरी राजा का मंत्री प्रभा विशाविलास मंत्री और उनका इंसान, उसका राइट हैंड पर्सन विपाक। ये प्रभाव और विपाक का मिलन होता है। और प्रभाव विपाक से पूछ रहा है कि राजा किधर को निकला, इतनी चहल पहल क्यों है, एकदम से पूरा पूरा राजमार्ग रथों से भर गया हुआ है, कुछ हो रहा है क्या। और उसके उत्तर में ये विपाक कहता है, कचित गंतु पर्वतोयम राजा लक्ष्यते। राजा का किधर ना किधर जाने का प्रयोजन बना हुआ होगा। ये भेरी, ये तैयारी, ये सब, ये सारी चहल पहल उसी का एक लक्षण हो सकती है। और प्रभाव प्रश्न करता है कि वो तो मुझे मालूम पड़ा, लेकिन इसका रहस्य क्या, इसका कारण क्या, राजा किधर जा रहा है, कोई लड़ाई, कोई युद्ध, या ऐसा कोई शोभा यात्रा कुछ निकल रहा है क्या। और विपाक कहता है, देखो अगर आपको समझना है कि राजा किधर जा रहा है तो मेरी बात आप ध्यान से सुनो। और ये प्रभाव और विपाक, इन दोनों के बीच में वार्तालाप चल रहा है। प्रभाव ध्यान से सुन रहा है कि विपाक को बोलना क्या है। विपाक अपनी स्टोरी चालू की कि कुछ समय पहले की बात है। राग किसी राजा, उसने अपने मंत्री यानी कि विशाविलास मंत्री को एक ऐसा काम, एक ऐसी आज्ञा सौंपी हुई थी कि पूरी की पूरी दुनिया मेरे वश में आ जाए, ऐसा कुछ आप करके दिखाओ। किसी भी देश का कोई पीएम या ऐसा कोई जो प्रेसिडेंट होता है ना, वो हमेशा चाहेगा कि उसका देश तरक्की करे और उसके देश की हाथ, उसके देश का पावर और देशों के ऊपर आवृत हो। ऐसी हर एक राष्ट्रपति की या फिर प्रधानमंत्री की एक भावना तो होगी। यहाँ पर ये राजा है, राग केसरी, तो राजा को भी सिमिलर भावना थी कि उसका जो जो कार्य का क्षेत्र है, उसका जो आज्ञा है, वो सबसे ज्यादा फैले, दुनिया में रहा हुआ हर एक जीव, हर एक इंसान, हर एक मनुष्य उसकी आज्ञा के अंडर आ जाए, ऐसा कुछ करो। ऐसा आदेश राग किसी राजा ने विशाविलास मंत्री को दिया हुआ था। ये दोनों के बीच का वार्तालाप चल रहा है और ये विपाक अपनी एक अलग से कहानी शुरू करी हुई है। तो विशाविलास मंत्री ना बहुत चतुर था। वो सोचता है कि देखो अपने पास सेना तो लाखों नहीं करोड़ों के नंबर के क्वांटिटी के अंदर है। करोड़ों के नंबर में हमारे पास सैनिक है, अश्व है, गज है, रथ है। तो अपने पास आर्मी का तो कोई शॉर्टेज है ही नहीं। वेपन्स भी अपने पास करोड़ों सैनिक को यूज कर, वैसे करोड़ों वेपन्स हमारे पास पड़े हुए हैं। तो वेपन्स में और आर्मी में हमारा तो कोई मैच कर ही नहीं सकता। लेकिन जब पूरे के पूरे 6 खंड को जीतना हो, तो इतनी करोड़ों की सेना लेकर के कहाँ तक पहुंच पाएंगे। बिकॉज अगर इतना बड़ा साथ लेकर के चलेंगे तो लॉजिस्टिकली बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा लंबी लंबी जगह तक पहुंचना। क्या किया जाए, क्या किया जाए, ऐसा ये विषय मंत्री मन के अंदर सोच रहा था। उतने में उसको एकदम से दिमाग में एक बत्ती जगी, आइडिया आया कि करोड़ों सैनिकों को भेजने का तो कोई आवश्यकता है ही नहीं। मेरे पास 5 ऐसे सैनिक है, 5 ऐसे रत्न समान सैनिक है। बस उनको मैं भेज दूं, छोटा सा एक मेरी टुकड़ी, कोई लाख, कोई करोड़, कोई हजार नहीं, बस 5 जने। ये 5 सैनिक इतने खतरनाक है, इतने इतने टैलेंटेड है, युद्ध के अंदर जीत दिलाने की इतनी जबरदस्त उनका सक्सेस रेशियो परसेंटेज है। तो मैं काम करता हूं, मैं बस इन्हीं 5 सैनिक को भेजता हूं। ये जाएंगे हर एक जगह पर, और जो राजा की इच्छा है, राग किसी राजा की, कि उसकी आज्ञा हर एक जगह पर पालने में आए, उस आज्ञा को पूरा करने का काम वो 5 सैनिक करेंगे। पूरी दुनिया को जीतना है, पूरी दुनिया को मुट्ठी में करना है, तो लाखों या करोड़ों की सेना नहीं चाहिए, 5 इंसान, 5 सैनिक काफी है। और वो प्रभाव को इंटरेस्ट आता है, अच्छा ऐसा है क्या, वो 5 सैनिक कौन से आपके यहाँ पर, उनका नाम क्या है। और ये प्रभाव कहता है, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र, ये 5 नाम के हमारे पास सैनिक है। मतलब विषयविलास मंत्री ने इनको उनको आदेश दिया कि आप बस 5 जने बिस्तरा पोटला पूरा का पूरा बैग पैक करो, और जहां जहां पर मैं आपको बोलूं वहां पर आपको जाना, और राजा की जो आज्ञा है वहां पर वो आज्ञा को पलवाना। विषयविलास मंत्री
मन में सोच रहा है ये 5 तो बहुत ज्यादा है, मोर देन इनफ है, सफिशियंट है। इतना बड़ा सैन्य खाली फोकट में राजा ने लेकर के रखा हुआ है। ये 5 इंसान ऐसे हैं, ये 5 सैनिक ऐसे हैं कि उनके सामने चाहे कितनी भी बड़ी सेना हो, वो निष्फल ही रहने वाली है। अभी ये प्रभाव को इंटरेस्ट आया, अरे रे अच्छा ऐसा 5 सैनिक, उनका ये नाम है, तो ऐसे तो उनके अंदर क्या कला है ये 5 सैनिकों के अंदर कि इतना ज्यादा विषयाभिलाष मंत्री को इनके ऊपर भरोसा है, और राक्षसी राजा का जो इच्छा है उसको पूरी करने का वो सामर्थ्य भी रखते हैं। तो ऐसा तो कौन सा पावर है, कौन सी कला है, कौन सा वेपन उनको चलाना आता है। और ये विपाक, ये 5 सैनिक जो है उनके अलग अलग लक्षण समझा रहा है। सबसे पहला लक्षण, गाढ़ मनूर क्रम भी क्रनी। इंद्रिय का अगर कोई परिचय अगर हमको चाहिए ना, वो इस स्वाध्याय के, इस अंग के द्वारा सिद्ध श्री गुरु भगवत हमको इंद्रिय क्या है, कौन है, कैसे काम करती है, उसका पूरा मैकेनिक्स समझाने का प्रयत्न करेंगे। हमको लगता है कि शरीर के अंदर हमने इंद्रियों को स्थान दिया हुआ है। हमको लगता है कि ये इंद्रिय मेरी है, ये आंख मेरी, ये नाक मेरा, ये कान मेरा, ये जीभ मेरी, ये चमड़ी, ये स्पर्श मेरा। हमको ऐसा लगता है। हमको ऐसा भी लगता है कि मेरे पूरे के पूरे सुख का अगर कोई सोर्स हो तो वह इंद्रिय है। अगर जीभ को उसका मनपसंद खाना मिलेगा तो जीभ खुश, मनपसंद ये सूंघने का मिलेगा तो नाक खुश, जो आंखों को देखने की इच्छा रखता है और वो दृश्य आंखों को देखने को मिला तो हम खुश। हमको ऐसा लगता है कि इंद्रिय हमारे सुख का सोर्स है। आगे बढ़ करके हमको ये भी लगता है कि हमको जो कोई भी सुख मिल सकता है वो इंद्रिय के द्वारा ही मिल सकता है, फुल स्टॉप। अपने अंदर ना एक बार झांक करके देखना, हम जिस सुख को चाहते हैं प्रैक्टिकली, वो बुक वाला सुख नहीं कि आत्मा का सुख, वो मोक्ष का सुख, वो अध्यात्म सुख, ऐसा सुख नहीं। हम एक्चुअल में अंदर में जिस सुख की चाहना रखते हैं, उस सुख के अंदर कहीं पर भी इंद्रिय के बिना वाला पर्याय है या नहीं, तो मोस्टली आंसर नहीं आएगा। मुझे पैसे कमाना है, बड़ा घर खरीदना है, मुझे नेम फेम, मुझे सत्ता चाहिए, पावर चाहिए, लोग मेरी वाहवाही करे, या ऐसा कोई, ऐसा कुछ ना कुछ हमारे अंदर का एक एक अभिप्राय होगा सुख के लिए कि अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं सुखी, अगर मेरा धंधा डबल हो जाए तो मैं सुखी, अगर मैं स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो 4 गुना हो जाए तो मैं सुखी, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 10 साल के अंदर 2 गुना हो जाए तो मैं सुखी, मेरा घर बड़ा बन जाए, मेरा परिवार बड़ा बन जाए, लोग मुझे वाहवाही करे तो मैं सुखी। जनरली हमारी ये परिकल्पना होती है। हमको लगता है कि हमको जो कुछ भी सुख मिल सकता है वो सिर्फ इंद्रियों के द्वारा मिल सकता है। स्पर्शेंद्रिय का सुख एकदम कोमल कोमल, अगर मुझे कोई स्पर्श करे, कोई विजातीय का शरीर से के साथ अगर मेरा स्पर्श हो जाता है, मुझे जबरदस्त अंदर में सुख की एक धारा उत्पन्न होती है। जीभ को जो चाहिए था, जो चटाके वाला मसालेदार, जो होटल का, जो बाहर की ठेले का खाना जो जीभ को बहुत भाता है, उसका संपर्क जीभ के साथ हो जाए, हम एकदम परम सुख। जो सेंट है, परफ्यूम है, अत्तर है, जिसकी सुगंध बहुत ज्यादा मजा आता है सूंघने के अंदर, वो हमको सतत मिलती रहे, हम सुखी। मोबाइल के अंदर, टीवी के अंदर, लैपटॉप के अंदर सिनेमा हो, वेब सीरीज हो, या फिर जो न देखने जैसे दृश्य हो, वो जब देखने में आते हैं हमारी आंखें खुश खुश। नेचुरल ब्यूटी, सौंदर्य, उसको देख करके भी हमारी आंखें खुश। जो संगीत हमको मन लुभाता है, बार 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 लगता है कि बस लूप पर सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, वैसी जो हमारी इच्छा होती है और हमको वैसा म्यूजिक सुनने को मिलता है, हम परम खुश। हमको ऐसा लगता है कि ये सब मेरे हितकारक है। देखा कान कितना सुख देता है, वो जीभ कितना सुख देती है, ये अलग अलग टेस्ट हमको मिलते हैं, खट्टा आता है, तीखा आता है, तूरा आता है, मीठा टेस्ट आता है। ये टेस्ट आते हैं तो मजा आता है। अगर इसमें से 2 4 टेस्ट ना होते, हमको मीठा टेस्ट करने की कैपेसिटी ना होती, या वो खट्टा या तीखा या तूरा टेस्ट करने की कैपेसिटी ना होती, तो जीवन इतना मजेदार नहीं लगता। इतने सारे अलग अलग विविध रंग हमको देखने को मिलते हैं। बाकी जो प्राणी है तिरियंस के, उनको इतनी इतनी पावरफुल आईसाइट नहीं मिली हुई होती, उनको बस 2 या 3 रंगों के अंदर उनकी पूरी दुनिया निपट जाती है। हमको इतनी पुण्य से ये 2 आंखें मिली जिसके अंदर अलग अलग विविध रंग हम देख पाते हैं, तो हमको लगता है कि ये तो मेरे हितकारी है। ये जो हमारी भ्रमणा है, वो भ्रमणा को सही मायने के अंदर तत्व के द्वारा
गुरु भगवंत एक एक प्रश्नों का उत्तर अपने इस ग्रंथ के अंदर देते हैं कि इंद्रिय कौन है, इंद्रिय का परिचय कैसे किया जा सकता है, इंद्रिय किस प्रकार हमको बर्बादी की तरफ लेकर के जाती है। हम ना बाहर का अपने को बहुत ज्यादा ज्ञान आ गया, चाहे वो देश का हो, पढ़ाई का हो, पॉलिटिक्स का हो या धंधे का हो, बाहर का ज्ञान हमारे अंदर एकदम भरपूर पड़ा हुआ है। लेकिन अंदर के ज्ञान के अंदर हम लोग एकदम अंगूठा छाप इलिटरेट है। इसी कारण से विपाक प्रभाव को बोलता है घाड़ मनुरक्र भक्त कानी। ये इसका पहला लक्ष्य इंद्रिय का। बाह्य की दृष्टि से लगता है कि भाई आत्मा मालिक है, बाह्य की दृष्टि से लगता है कि हमारा आत्मा शरीर का मालिक है, मन उसका नौकर है और इंद्रिय उसका भी नौकर है, ऐसा हमको लगता है। लेकिन इतनी इतनी गलत फहमी, इतनी हम बुरे एक्सपीरियंस के अंदर बैठे हुए हैं। आत्मा का नौकर जो है वो आत्मा को नौकर बनाकर बैठा है। हमको लगता है आत्मा का नौकर है मन, मन का नौकर है इंद्रिय। सेवक, आत्मा का सेवक जो है उसने आत्मा को सेवक बना करके रखा हुआ है और फिर भी हमको भ्रमणा ये होती है मैं आत्मा हूं। अपने आप से मैं एक प्रश्न पूछ कर देखो अंदर में अभी, कि अपने को क्या लगता है मालिक कौन है? हमारा आत्मा मालिक है या हमारी इंद्रिय मालिक है? अभी के इस इंस्टेंस की बात अगर अपन करें, इंडिविजुअली अपने आप से अगर अपन प्रश्न पूछ करके देखें कि हु इज इन कंट्रोल, हु इज इन चार्ज, हु इज द ओनर, आत्मा या इंद्रिय, मोस्ट ऑफ द टाइम जवाब आएगा कि इंद्रिय। वो सेठ की भूमिका के अंदर है, वो मालिक, वो ओनर, वो इंचार्ज की भूमिका के अंदर पड़ा हुआ है और बेचारा आत्मा नौकर की भूमिका के अंदर पड़ा हुआ है। इंद्रिय का एक एक आज्ञा आ जाए और हम पागल पागल, बस कल के दिन ये खाना मतलब खाना ही है, कल हमको ये देखना मतलब देखना ही है, 2-4 दिन बाद हमको घूमने जाना मतलब घूमने जाना ही है। इंद्रिय का एक बार आज्ञा आ गई, हमारा आत्मा सेवक बन करके उस आज्ञा को पूरा करने के लिए पीछे भागेगा और गलती से आत्मा ने कुछ एक आधी आज्ञा दे दी, उसको फॉलो करने के लिए नाक में दम आ जाता है। और उसने महापर्व के 8 दिन कैसे गुजरते हैं ये हमको मालूम है, कितना रेस्ट्रिक्शंस खाने के अंदर, देखने के अंदर, पीने के अंदर, सोने के अंदर, पहनने के अंदर, रहने के अंदर, कि हमको लगे कि बस ये 8 दिन पूरे हो तो अच्छा। मैंने कि 5 तिथि 10 तिथि 11 तिथि पालने वाले को मालूम हो कि यार ये 8म आ गई, ये 14th आ गई, ये 5म आ गई, फिर से रूखा सूखा खाना, फिर से रात को खाने का बंद करना पड़ेगा, फिर से हमको 24 करना पड़ेगा और अंदर में जबरदस्त दुख। आत्मा की एक आज्ञा आती है और नाक में दम आ जाते हैं उसको फॉलो करने के लिए, और इंद्रिय की एक आज्ञा आती है, हम पागल बन के नौकर बन करके उसको पूरा करने के लिए पीछे भागते हैं। सही मायने के अंदर ओनर कौन है, आत्मा या इंद्रिय? अगर इंद्रिय की इच्छा के ऊपर हम काबू प्राप्त कर पाए तो आत्मा ओनर है। इंद्रिय की इच्छाओं के ऊपर अगर आत्मा काबू नहीं प्राप्त कर पाता तो हमारा आत्मा नौकर है। इस नौकर वाली अवस्था में रहा हुआ हमारा आत्मा, और ऊपर से हमको भ्रमणा भी ये होती है कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे सदगति चाहिए। सेठ है, नौकर है। नौकर इच्छा चाहे कितनी भी रखे, लेकिन आखिरकार होगा तो वही जो सेठ चाहेगा। और ये जो सेठ, जो इंद्रिय बन करके बैठी हुई है, वो कभी भी नहीं चाहती कि हमारा नौकर यानी कि जो आत्मा है वो कभी भी उसके चंगुल से मुक्त हो। बिजनेस के अंदर ना, अगर हमको कोई ऐसा एम्प्लॉय मिल गया हुआ हो जो एकदम वफादार है, ऐसा एम्प्लॉय जो कोई डिमांड नहीं करता, ना सैलरी हाइक मांगता है, ना छुट्टी मांगता है, ना कोई एक्स्ट्रा ओवर टाइम के पैसे मांगता है, चुपचाप जैसा मालिक बोले वैसा वो काम कर रहा है नौकर, वो एम्प्लॉय। अभी ऐसे एम्प्लॉय को किस प्रकार नौकरी के अंदर लंबे टाइम तक रखना, उसका पूरा का पूरा जीवन किस प्रकार नौकरी के अंदर निकल जाए, हमारे यहाँ पर नौकरी के अंदर निकल जाए, यही इच्छा सेठ की होगी। ये जो भूमिका है सेठ और नौकर की, इसी भूमिका के अंदर इंद्रिय और हमारा आत्मा आया हुआ है। घाड़ मनुचक्र भक्त कानी। इंद्रिय कौन है? इंद्रिय हमको लगता है
कि इंद्रिय हमारी है, हमको लगता है कि इंद्रिय हमारे शरीर की है, हमको लगता है कि इंद्रिय हमारे मन की है, लेकिन एक्चुअल में ये इंद्रिय राग केसरी राजा के मंत्री विषयाभिलाष के द्वारा भेजे गए सैनिक मात्र है। मोहराजा का जो इंसान है उसके इंसान ये पांच चीजें हैं, हमको लगता है कि भाई ये पांच चीजें हमारी हैं। गाढ़ मनोरक्त भक्त कानी, ये जो पांच इंद्रिय है, जो पांच सैनिक है, उनकी एक और विशेषता ये कि ये बहुत ज्यादा वफादार है, शरीर को नहीं, आत्मा को नहीं, लेकिन उनके बॉस राग केसरी राजा को। पहले नंबर की बात, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो हमारे इंसान नहीं है पांच सैनिक, वो राग किसी राजा के इंसान है। सेकेंड पॉइंट, ये हमको वफादार नहीं है, इनका नमक हलाली हमसे नहीं है, ये अपने राजा उन्हीं से वफादारी निभाते हैं। कुछ बोलना है तो ठीक है, वरना अपन म्यूट पर जाएंगे तो बेटर रहेगा। सेकंड, तीसरा पॉइंट, मोह राजा का कैसे हित हो और आत्मा का कैसे अहित हो, इसी के लिए ये पांच सैनिक तत्परता से काम करते हैं। चौथा, जितना जितना इंद्रिय, यानी कि जितना जितना ये राग किसी राजा के सैनिक सेठ की भूमिका के अंदर रहेंगे, उतना उतना आत्मा को दुख सहन करना पड़ेगा। कैसी दुविधा है ना, हमारा आत्मा सैलरी देता है, पगार देता है, पांच इंद्रिय को स्थान देता है रुकने के लिए, शरीर का मन की सुविधा करके देने वाला आत्मा है। आत्मा की शक्ति थी तो आत्मा ने अपनी शक्ति से शरीर का निर्माण करवाया। हमने ये जो तीसरा प्रस्ताव शुरू किया हुआ था उपनिधि भगवान पता, उसके पहले एक छोटा सा कर्म ग्रंथ के अंदर क्रैश कोर्स किया हुआ था, बिकॉज उसका बेसिक्स जानने के बाद अगर अपन इस धारा में आगे बढ़ेंगे तो शायद थोड़ा समझना इजी हो जाए। उसमें अलग अलग नाम कर्म के अंदर हमने जो अलग अलग आठ प्रकार प्रकार के जो कर्म थे, उसमें एक नाम कर्म भी था, और नाम कर्म के लगभग 100 या 110 अलग डिफरेंट डिफरेंट हमने उपभेद देखे हुए थे। उसमें एक था निर्माण नाम कर्म, जिस नाम कर्म के उदय के कारण से जीव के शरीर की रचना हो, उसको निर्माण नाम कर्म कहते थे। आत्मा के साथ ये नाम कर्म बंधा हुआ था, ये नाम कर्म उदय में आया, आत्मा की शक्ति का उसने संहार किया और उस नाम कर्म से शरीर की रचना की। तो इनडायरेक्टली शक्ति तो आत्मा ने दी, हमारे आत्मा ने, मैंने ये शरीर का की रचना की, ये इंद्रिय की रचना की, लेकिन ये इंद्रिय वफादार किसकी, राग केसरी राजा की। पगार सैलरी आत्मा की, रहने का स्थान आत्मा ने जो दिया हुआ है वो, लेकिन इसकी लॉयल्टी किसके पास, राग केसरी राजा के पास। प्रणाम सर। प्रणाम। एक प्रश्न था कि बाह्य रूप से देखो तो लगभग इंद्रिया सबकी सेम है, आंख कान मतलब एक एक रूप से। पर अभी सबका अंदर से इंद्रिया के कंट्रोल अलग है, मतलब कोई अपन को खाना इतना सब टेस्ट चाहिए, और कोई कोई महात्मा है जो रोज आमिल भी कर लेते हैं। तो ये इंद्रिया का चलाने वाला अपना पूर्वक कर्म है कि अपने पहले के संस्कार जो पड़े वो उसके कारण इंद्रिया पे इफेक्ट पड़ता बहुत सुंदर प्रश्न। इंद्रिय को चलाता कौन है, इंद्रिय का के ऊपर प्रभुत्व किसका है। बहुत सारे महात्मा जीवन पर्यंत आंबेल या बहुत लंबी लंबी ओलियां भी कर देते हैं। हमारे लिए अभी नौपत जी की ओली शुरू होगी एक आधा हफ्ते 10 दिन के अंदर, उसके अंदर अगर अपने को 2 3 4 आंबिल भी करने हो, अपने को ऐसे एकदम रात की नींद हराम हो जाए, अरे बाप रे कल आंबिल करना है, हमारी ये स्थिति। और उसी के अगेंस्ट कोई कोई महात्मा है, हेम वल्लभ श्री महाराज साहब या हंसकेती श्री जी महाराज साहब की जैसे, कि जिन्होंने लंबे लंबे समय तक आइम्बिल आम्बिल आम्बिल, और उसके अंदर उनको सुख मिलता है, उनको बोर नहीं मारता। अपने को 2 4 दिन आइम्बिल करे, ट्राई करके देखना, इस बार की होली के अंदर 9 दिन आइम्बिल करके देखना, 10वें दिन ऑटोमेटिकली अपन खाने के पीछे पागल की तरह भागना शुरू कर देंगे। ये मेरी, ये शायद हमारी स्थिति, और उसके सामने गुरु भगवंतों की स्थिति, कि जीवन पर्यंत उनका चलता है और फिर भी मजे से जीते भी है। तो आखिरकार ये इंद्रिय के ऊपर प्रभुत्व कंट्रोल किसका, बात वो है। अपन ने शायद ये तीसरा प्रस्ताव जो शुरू किया हुआ था उसमें बीच में ये एक सब्जेक्ट लिया हुआ था, आत्मा की ऊर्जा, आत्मा की शक्ति, आत्मा के पास अनंत लब्धि पड़ी हुई है। एक राजा है, राजा के पास खजाना पड़ा हुआ है, और वो खजाना नेवर एंडिंग खजाना है। उसमें आप चाहे उतना खजाना बाहर, सोना मोहर बाहर निकालो, कभी भी वो सोना मोहर कम नहीं होने वाली, ऐसा खजाना राजा के पास पड़ा हुआ है।
अभी वो खजाना प्रजा के सुख के लिए, प्रजा की उन्नति के लिए, प्रजा की एक खुशहाली के लिए लगाना चाहिए था। लेकिन राजा और प्रजा के बीच में दो चार पांच सात मंत्री हैं, और ये मंत्री लोग ने मिल करके पूरी तरह करप्शन किया हुआ है। जितना भी सोना वो राजा की तिजोरी से उठा पाते हैं, हर एक सोना मोहर को वो स्विस बैंक के अंदर ब्लैक मनी में खुद के अकाउंट में, बेनामी अकाउंट में डाल देते हैं। आता यहाँ से हजार लाख करोड़ सोना मोहर है, पब्लिक तक एक दो भी नहीं पहुंच पाती। सारा का सारा वो सोना बीच में रहा हुआ जो मंत्रियों का मंडल है, वो करप्शन कर जाता है। कोई दिक्कत कहां पर आती है ना, कि ये स्थिति हमारे साथ हो रही है। वो हमारा राजा यानी कि हमारा आत्मा, उसकी संपत्ति यानी कि आत्मा का अंदर अनंत गुणों का जो भंडार पड़ा हुआ है, अनंत समृद्धि वाला वो तिजोरी। मंत्री यानी कि अलग अलग जो इंद्रिय है वो, अभी इंद्रिय जो मंत्री लोग है, जो मंत्रिमंडल है, वो चोरी किस लिए कर पा रहा है? क्योंकि राजा सोया हुआ है। राजा को अगर मालूम पड़े, राजा को अगर अनुभव में आए, राजा ने अगर सीसीटीवी के अंदर देख लिया, राजा को अगर प्रूफ मिल गया कि ये मंत्रिमंडल मिल करके मेरे खजाने को लूट रहे हैं, तो तत्कालिक उनकी चोरी बंद हो जाएगी। शायद राजा को प्रूफ नहीं भी मिले, लेकिन राजा जो सोई हुई अवस्था में के अंदर पड़ा हुआ है कई सारे अनंत भवों से, अनंत समय से, अगर वो राजा सिर्फ उठ भी जाए ना, उसके उठने मात्र से ये मंत्रिमंडल की चोरी फुल स्टॉप हो जाएगी। पहले क्या था, राजा सो रहा था ना, तो चोरी करो बिंदास, कोई अपने को पूछने वाला है नहीं, अपन चाहे उतना सोना लूट सकते हैं, अपना बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हैं। लेकिन राजा अगर एक बार जाग गया, राजमहल के अंदर वो राउंड्स लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो किसी भी मंत्री के अंदर ताकत नहीं होगी कि वो तिजोरी में से, राजा के नाक के नीचे से वो सोने मोहर को चोरी करे। अभी हमारी दिक्कत ये है कि हमारे अंदर बैठा हुआ राजा सोया हुआ है, जिस कारण से ये पांच मंत्री, ये लोगों ने मिल करके आत्मा का जो धन है, आत्मा की जो संपत्ति है, आत्मा का जो समता नाम का गुण है, ज्ञान नाम का गुण है, आत्मा का जो दर्शन चरित्र नाम का गुण है, उसके ऊपर उन्होंने कंप्लीट पर्दा डाल दिया, उसको इकट्ठा करके खुद के बैंक अकाउंट के अंदर डाल दिया। ये मेरी स्थिति, शायद हमारी स्थिति। अभी आते हैं गुरु भगवान, जो ये बड़े बड़े आयम्बिल की ओली या बड़े बड़े दीर्घ संयम पर्याय वाले जितने भी गुरु भगवान होते हैं, फिर जिन जिन मुमुक्षु जीवों ने बहुत कम उम्र के अंदर संयम ग्रहण किया हुआ है, उनके अंदर का पिक्चर कैसे? तो राजा जगा हुआ है, मंत्री है, लेकिन मंत्री ज्यादा चोरी नहीं कर पा रहे। बहुत एक्सटेंट में उनकी चोरी जीरो हो चुकी हुई है। या यहाँ वहां छोटा मोटा एक आधा दो सोना मोहर को ही वो मंत्रिमंडल चोरी कर पा रहा है, बिकॉज राजा जगा हुआ है, राजा राउंड्स कर रहा है। एक्चुअल में तो राजा का ही प्रभुत्व होना चाहिए मंत्रियों के ऊपर, आत्मा का ही प्रभुत्व इंद्रियों के ऊपर होना चाहिए, आइडियली स्पीकिंग। लेकिन अभी हमारी हालत ऐसी है कि इंद्रियों के वश में के अंदर हम आकर के बैठे हुए हैं। एक हफ्ते के बाद ना नौपत जी की होली की शुरुआत होगी, प्रारंभ होगा। एक रफली एक हफ्ता 10 दिन। ये शाश्वती होली है। जितना महत्व पर्युषण महापर्व का है, उससे शायद कहीं ज्यादा महत्व नौपत जी की होली का, बिकॉज ये शाश्वती है। पर्युषण महापर्व तो बस अभी थोड़े 500 1000 1500 2000 साल से ही ये प्रथा शुरू हुई थी। उसके पहले किसी भी तीर्थंकर परमात्मा के अंदर ये 8 दिन पर्व पर्युषण करके कोई मनाता नहीं था। लेकिन 24 से 24 तीर्थंकर के काल के अंदर ये नौपत जी की होली की आराधना चल रही थी। इसके पहले की 24 के अंदर भी हर एक तीर्थंकर परमात्मा के शासन के अंदर नौपत जी की होली यही दिनों के अंदर चल रही थी। अनंत काल के बाद जितने भी तीर्थंकर परमात्मा होने वाले, हर एक के शासन के अंदर इन्हीं 9 दिनों के अंदर आइंबिल की आराधना करने में आएगी, सिर्फ आइंबिल की ही। स्पेशली सीमंत स्वामी परमात्मा जो महाविद्य क्षेत्र के अंदर विराजमान है, वो इन्हीं 9 दिनों के अंदर आइंबिल का महत्व समझाने के द्वारा लोगों को आइंबिल करने की प्रेरणा देते होंगे। बाकी के 4 विहरमान तीर्थंकर भी इन्हीं दिनों के अंदर आइंबिल करने का हित समझाते होंगे। लेकिन हमारा मन इतना दुर्बल, आइंबिल की ओली बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है अपने। अभी तो पर्सन गया, अभी वापिस क्या है, बार बार ये 8 8 9 9 दिन हमारे खाने के, घूमने के, फिरने के, मौज शौक के बंद हो जाते हैं। अपन ये आइंबिल की ओली वगैरह हम मानते नहीं है। हम पर्सन को मानते हैं, संवत्सरी को मानते हैं। अच्छा है, वेरी गुड। लेकिन वो तो अशाश्वत है, उसका एक उद्गम स्थान था, उसका एक अंत भी आने वाला है। लेकिन नौपत जी की ओली का कोई उद्गम स्थान नहीं था, कोई अंत आने वाला है नहीं। लेकिन हमको उसमें सबसे कम इंटरेस्ट। अभी पूछो अपने आप से, ओनर कौन, आत्मा या इंद्रिय?
नवपत जी की होली के अंदर आराधना करने के द्वारा आत्मा का आत्मोत्थान होने वाला है। ये परमात्मा, हर एक तीर्थंकर परमात्मा जानते हैं, मानते हैं, समझाते भी है और फॉलो भी करते हैं। हमको लगता है, इंद्रियों को लगता है इट इज नॉट नेसेसरी। और हम वो 9 दिनों के अंदर कोई तप, कोई आराधना, कोई चौबियार तिवियार एकासना बेसना आइमिल कुछ भी नहीं। बहुत बहुत तो शायद घर से फोर्स करेंगे तो एक आधा दिन बीच में संडे आएगा, चौदस आएगा, उसमें हम न चाहते हुए बहुत धक्का मार करके पुश करके अपने आप को एक आधा आइमिल कर लेंगे। बात आती है वापिस यहाँ पर, ओनर कौन है, किसकी, किसका ऑर्डर चलता है, इंद्रिय का ऑर्डर चलता है या आत्मा का ऑर्डर चलता है। अभी हमने हमारी जो सिचुएशन थी वो तो क्लियर कर दी कि शायद बहुधा, या फिर स्पेशली मेरे अंदर इंद्रिय का प्रभुत्व ज्यादा और आत्मा का जो कंट्रोल है वो कम है। मैं अग्री करता हूँ। मैं शायद नौपत जी की ओली के आगे पीछे या उसके उसके बाद भी आइमिल की ओली का पाया डाल सकता था, 9 ओलियां कर सकता था, लेकिन शायद मैं नहीं करता बिकॉज इंद्रिय प्रभुत्व के अंदर है और आत्मा ने बैक सीट लेकर के रखी हुई है। ये अभी हमारी रियलिटी। अग्री, चलो। अभी मूल बात यह कि इसमें से परिवर्तन लाए कैसे। अपन खड्डे के अंदर गिरे हुए थे, अभी तक तो मालूम नहीं था। चलो अभी हमको एहसास हुआ, रियलाइज हुआ कि भाई मैं खड्डे के अंदर हूं, मुझसे तो कई सारे आत्मा बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हुए हैं। जब हम दीर्घ संयम पर्यायी वाले या फिर लंबी लंबी तपस्या करने वाले श्रावकों को देखे या फिर साधु भगवंतों को देखे, अपने को लाचारी महसूस होती है कि यार मैं तो कुछ भी नहीं कर पाता। यहां तक अपन पहुंच गए। इस प्रस्ताव के अंदर का यही हमारा उद्देश्य था, इस पॉइंट तक पहुंचना कि हमको लगे कि हमारा आत्मा सही मायने के अंदर नौकर की तरह बैठा हुआ है और ये इंद्रिय, 5 इंद्रिय और छठी मन, इन 6 जनों ने मिल करके कंप्लीटली हमारे शरीर को और आत्मा को हाईजैक करके रखा हुआ है। आज ये आंखें हैं तो हम स्वाध्याय कर पा रहे हैं, उसके शुभ शुभ परिणाम भी है। आज शायद ये कान है तो हम स्वाध्याय सुन पा रहे हैं, आज ये आंख है तो हम परमात्मा का दर्शन कर पा रहे हैं, आज ये जीभ है, ये कंठ है, ये मन है, तो हम परमात्मा के गुणों का अनुमोदना, परमात्मा के तत्वों को समझने का प्रयास कर पा रहे हैं। इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन जब बैलेंसिंग करें तब 5 इंद्रियों का और छठा है मन, 6 इंद्रियों का इस्तेमाल ज्यादा किस वस्तु के अंदर हम करते हैं, शुभता वाले योग के अंदर या अशुभता वाले योग के अंदर। जीभ से गाली गलौज या क्रोध की धारा ज्यादा बाहर निकलती है या परमात्मा के गुणगान, परमात्मा की वाणी ज्यादा बाहर निकलती है। आंखों से हमको विजातीय के जो दृश्य नहीं देखने चाहिए वो देखने के अंदर मजा आता है या परमात्मा के दर्शन करने के अंदर मजा आता है। कानों में अरिजीत हो या आतिफ असलम हो या फिर ए आर रहमान हो, इनको सुनना पसंद है या किसी आचार्य भगवान के, गुरु भगवान के प्रवचन सुनना पसंद है। अच्छे कपड़े, फ्रेश कपड़े, इस्त्री किए हुए कपड़े, ब्रांडेड कपड़े पहनना पसंद है या सामयिक पोषक उपधान करना पसंद है। दिन में 2-2 बार, 3-3 बार खाना ज्यादा पसंद है या आइमबील की होली के अंदर आइमबील करना ज्यादा पसंद है। आइमबील करना, बात वो नहीं आ रही है। आइमबील करना पसंद है या नहीं, बात वहां की है। शायद अपन लज्जा के अंदर आकर के या अभी 15-15, 25-25, 50-50 सालों से परमात्मा के शासन के अंदर पड़े हुए हैं तो होली कर लेंगे। लेकिन सही मायने के अंदर को हमको पसंद क्या है, होली या पारना, उत्तर पारना या ओली। अभी शायद हमको अंदर में महसूस होगा कि यार अपन तो जितना लगता था कि अपन सम्यक्ति है, अपन आत्मा है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा, ऐसा अपने को कहीं ना कहीं आभास हो रहा होगा पहले। और अभी वो एक एक हमारी भ्रमणा को यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवान तोड़ने का प्रयत्न करेंगे। आपको लगता है आप आत्मा है तो बोलो, ऐसी घटना के अंदर किसकी चलती है, आत्मा की या इंद्रिय की, मन की या आत्मा की। ये एक एक भूमिकाओं को बांधने के बाद आखिरी के अंदर गुरु भगवत अपने को सॉल्यूशन भी देते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम दिखाना वो ज्यादा इच्छनीय नहीं है। प्रॉब्लम तो है भाई, सबके अंदर प्रॉब्लम है, ओके, सॉल्यूशन दिखाओ तो मालूम पड़े कि भाई आगे काम कैसे करना। ये जो प्रभाव और विपाक इन दोनों के बीच के अंदर का वार्तालाप, और ये जो विपाक है, वो 5 सैनिक जो मंत्री ने भेजे हुए, उनके अंदर के क्या क्या लक्षण है,
उसको वन बाय वन श्लोकों के माध्यम से सिद्धश्रेणी गुरु भगवंत ने अपने ग्रंथ के अंदर रचना करी हुई है। घाड़ मनोरक्र भक्त कानम, चाहे उतना आप पगार दो, ये सैलरी दो ये इंद्रियों को, लेकिन ये मानेगी, ये वफादारी तो सिर्फ मोह राजा, ये राग किसी राजा का ही करने वाली है, शरीर की या फिर आत्मा का कभी भी ये कुछ हित चाहेगी नहीं। ये पांच सैनिकों ने जब विषयाभिलाष मंत्री की आज्ञा को शिरोधार्य किया हुआ था और ये राजस्चित नगर से बाहर निकली हुई थी, तब इन पांच सैनिकों ने मन ठाना हुआ था कि हम ये जीव को, हर एक जीव को सिर्फ नरक के अंदर लेकर के जाएंगे, हमारा ये सोल टारगेट है। आर्मी का ना अलग अलग बटालियन होता है। कोई कोई बटालियन ऐसा होता है कि जो छुपके से छोटी टुकड़ी, 5 10 15 सैनिकों की टुकड़ी होती है, जो छुपके से जो सामने वाली एनिमी लाइंस है उसको क्रॉस करके उनके अंदर की जो इंफॉर्मेशन है, कितना उनके पास अम्यूनिशन है, कितना उनका उनका कैपेसिटी है, ये सब जानकारी को रिले करे। एक मिलिट्री की टुकड़ी है जो सरप्राइज अटैक प्लान करती है। एक मिलिट्री की टुकड़ी है जो फुल ऑन फ्लेज्ड अटैक प्लान करती है। एक टुकड़ी जो रिजर्व में होती है कि कभी कभार अगर आगे मामला थोड़ा बहुत वीक पड़ जाए तो वो फोर्स एकदम से आकर के कंप्लीट बाजी अपनी तरफ पलट सके। ऐसे मिलिट्री के अंदर अलग अलग टुकड़ियां, अलग अलग सेक्शंस होते हैं। यहां पर ये पांच सैनिक जो विषयाभिलाष मंत्री ने भेजे हुए, ये पांचों के पांच सैनिक एक मोटिव को लेकर के आए हुए हैं। मिलिट्री के अंदर के जो अलग अलग राइफल्स बोलते हैं अपन, ये आसाम राइफल्स, ये कश्मीर वाले राइफल वगैरह वगैरह, जो अलग अलग सेगमेंट्स है, रेजिमेंट है, हर एक रेजिमेंट का एक गोल होता है, हमको ये सीमा का कवर करना। वैसे ये जो पांच सैनिक आए हुए हैं, ये भी एक एक नक्कर उद्देश्य को के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। और इन पांचों का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जीव को नरक तक लेकर के जाना, बस फुल स्टॉप। अभी किसी चिंतक ने प्रश्न किया गुरु भगवान की ऐसा क्यों? अगर जीव नरक के अंदर जाता है तो उसमें इंद्रियों को क्या मजा आने वाला है? जीव किसी अगर सदगति भी होती है तो उसमें इंद्रियों का तो क्या ही लुट जाने वाला है। और यहाँ पर सिद्ध श्री गणि गुरु भगवंत कहते हैं कि इंद्रिय, पांच इंद्रिय और छह मन, पांच इंद्रिय वफादारी राग केसी राजा की करती है। ओके, अगर इन्होंने अपना काम बराबर नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल पांच इंद्रिय को जो कंट्रोल में रहने का था वो कंट्रोल में नहीं रह पाई और आत्मा कंट्रोल के अंदर आ गया, तो होगा क्या? वो जीव सदगति की तरफ और अनुक्रम से मुक्त हो जाएगा। और अगर वो एक बार मुक्त हो गया तो राग केसी राजा के चंगुल से छूट जाएगा। जितना जितना वो जीव दुर्गति के अंदर जाएगा, दुर्गति के अंदर ही रहेगा, उतना लंबे समय, विशाल अनंत समय तक वो जीव ये राजा की मुट्ठी के अंदर कैद रहेगा। और राजा की मुट्ठी के अंदर कैद करने का ही उद्देश्य लेकर के ये पांच सैनिक आए हुए हैं। किस किस प्रकार से जीव नरक में जा सकता है, किस किस प्रकार से जीव की दुर्गति हो सकती है, किस किस प्रकार से जीव अपने लक्ष्य मोक्ष से हो सके उतना दूर रहे, ये मेक श्योर करना ही ये पांच सैनिक का उद्देश्य था, उनकी आज्ञा थी। कर्म राजा बहुत खतरनाक है। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल इंद्रिय है ही नहीं, हम वृक्ष है, हम कीड़े हैं, हम मकोड़े हैं, हम एक इंद्रिय है, मैं पृथ्वी का है, मैं आपका है, मैं वायु का है, मैं वनस्पति का है, मैं अलग अलग। जहां पर सिर्फ स्पर्शन नाम की एक ही सैनिक मुझे मिला हुआ है, वैसी गति के अंदर मैं बैठा हुआ हूं। और उसमें अगर मैं संयम रखता हूं, उससे मेरे आत्मा को कोई भी लाभ नहीं। इंद्रिय मेरे पास इनकम्प्लीट है, मैं विकलेंद्रिय के अंदर हूं, यानी कि जहां पर इंद्रियों की कमी होती है, दो तीन या चार ही मेरे पास इंद्रिय, पांच पांच मेरे को नहीं मिली हुई है, या एक इंद्रिय निगोद वगैरह के अंदर एक ही इंद्रिय मिली हुई है, ऐसी अवस्था के अंदर मैं पड़ा हुआ हूं जहां पर मेरे पास इंद्रिय फुलफिलमेंट हुआ ही नहीं है, साधन ही मेरे पास नहीं पड़ा, अनुकूलता मेरे पास नहीं पड़ी। उसके अंदर मैं कितना कंट्रोल में हूं इसका कोई मुझे मार्क नहीं मिलने वाला। एक पेड़ है, 1000 साल का आयुष्य, एक ही जगह पर उसका बीज का अंकुरा फूटा, उसी जगह पर खड़ा है 1000 साल से, 1000 साल के बाद उसका मृत्यु हो जाने वाला है। वनस्पति का एक जीव है, एकमात्र स्पर्शन नाम की इंद्रिय उसको मिली हुई है।
अभी उसके पास कोई जीभ नहीं है, कोई मन नहीं है, बोलने की कोई ताकत नहीं है, तो 1000 साल से वो मौन पड़ा हुआ है। तो क्या 1000 साल के मौन का उसको लाभ मिलेगा? जीरो। कोई पृथ्वी का जीव है, कोई मिट्टी के अंदर का जीव है, उसके पास इस स्पर्शन नाम की इंद्रिय पड़ी हुई है, उसके पास आंख नहीं है, तो विजातीय को उसने कभी देखा नहीं, किसी के गंदे दृश्य उसने देखे नहीं है। तो जस्ट बिकॉज उसने विजातीय को नहीं देखा, गंदे दृश्य नहीं देखे, तो क्या उसको लाभ मिलेगा? जीरो, बिल्कुल भी नहीं। इंद्रिय न होना, अनुकूलता न होना, उसके बाद हम संयम में रहे, उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। इंद्रिय हमारे पास है, अनुकूलता हमारे पास है, और फिर भी हम संयम में रहे, तो लाभ ज्यादा, तो ही लाभ, वरना तो लाभ है ही नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा पिक्चर को गुरु भगवान चेंज करते हैं कि ये भले ये 5 सैनिक है इनके राजा के, राग केसी राजा के, लेकिन हम इनसे अपने को जो हितकारी हो वैसी वस्तु छीन सकते हैं। अगर एक इंद्रिय ही होती तो शायद हम संयम में रहे या न रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। दो ही इंद्रिय है, चाहे मैं संयम में रहूं या ना रहूं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तीन ही इंद्रिय है, मैं चाहे संयम में रहूं, अल्प ही फर्क पड़ने वाला है। चार चार इंद्रिय है, मैं कंप्लीट संयम के अंदर रहूं, अल्प ही फर्क पड़ने वाला है। पांच पांच इंद्रिय है, साथ में मन भी है, अल्प, अगर मैं संयम में रहता हूं, बहुत बड़ा फल मिलने वाला है। तो एक एक एंगल से उन्होंने ये समझाया पहले कि 5 इंद्रिय इनकी सैनिक है, दुर्गति वगैरह के अंदर लेकर के जाने वाले, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी समझाते हैं कि अगर हमने इन 5 सैनिकों से अपना खुद का काम निकलवा लिया, तो बहुत ज्यादा वृद्धि आत्मा के गुणों की होने वाली है। बहुत ज्यादा भारी मात्रा के अंदर कर्मों की निर्जरा उस समय होगी जब 5 इंद्रियों और मन प्रेजेंट होगा। सर्प है, चंड कौशिक है फॉर एग्जाम्पल, परमात्मा की वाणी का प्रतिबोध मिला उसको कि ऐसा गुज गुज करके। सर्प ना क्यों ना कान नहीं होते, वो अपने सेंसेस से आप भाप सकता है, लेकिन उसको एज सच ईयर्स नहीं होते, वो चौर इंद्रिय के अंदर आता है सर्प, सरीसृप करेगा, तो उसके पास कान नहीं है। लेकिन फिर भी एक अंदर में एक भावना हुई कि ये मुझे कुछ अच्छा बोल रहे हैं, और अंदर में एकदम समता जागृत हुई सर्प को। और वो सर्प ने, वो दृष्टिविष्ट सर्प था जिसके सामने आंख खोल करके अपना रौद्र स्वरूप धारण करे, सामने वाला जीव हो या पुद्गल हो या वस्तु हो, वो जल करके राख हो जाए, ऐसी शक्ति उसके पास थी, चंद्रकोश के पास। लेकिन फिर भी बिल के अंदर उल्टा मुंह डाल करके बस सो गया। लोग आते हैं उनके ऊपर घी या मिट्टी या वो दही या शक्कर वगैरह प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं, सांप को कुछ खाने का इंटरेस्ट है ही नहीं। अभी उसके कारण से चींटी आ रही है, सांप के बॉडी के आर पार जा रही है, जबरदस्त वेदना। अपने को एक मच्छर काटे ना, तो अपने को मालूम पड़े कितनी कितना संयम रखना पड़ता है। वो तो एक चौरिंद्रिय है, एक सर्प है, और मच्छर नहीं, यहाँ पर चींटी, लाल लाल चींटी जो डंक नहीं देती है, उसके शरीर के अंदर होल करके आर पार जा रही है, और फिर भी सर्प ने समता रखी। क्या मिला? सिर्फ वैमानिक देवलोक मिला। खंदक मुनि ने अपने जीते जी, जब वो कायोत्सर्ग ध्यान के अंदर थे, चमड़ी निकालने का काम कोई मनुष्य कर रहा था, उसको सहन किया, मोक्ष मिला। गजसुकुमार मुनि अंगारे रखते हैं, सहन करते हैं, मोक्ष मिला। शायद अपन कंपैरिजन करें ना, तो चंड कौशिक ने जो सहन किया वो भी कुछ कम नहीं था। हालांकि खंदक मुनि, गजसुकुमार, ऐसे अलग अलग जितने भी हमारे पास कथा के द्वारा ये परिशह को सहन करने वाले जितने भी कथाएं हैं, उसमें अपने को लगेगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। लेकिन एट द सेम टाइम चंड कौशिक ने भी जो सहन किया वो कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। लेकिन फिर भी टू द बेस्ट, सिर्फ देवलोक तक वो जा पाया। विपुल मात्रा में कर्मों की निर्जरा करने का अगर कोई भी पर्याय हो, तो उसी पर्याय के अंदर जहां पर हमारे पास 5 इंद्रिय और मन पड़ा हुआ हो। वापिस फ्लिप साइड, सबसे भारी मात्रा के अंदर दुर्गति के अंदर जाने का कारण तभी बन सकता है जब हमारे पास 5 इंद्रिय और मन हो। मनुष्य, और वो भी जो पुरुष है, वो 7वीं नरक तक जा सकता है नॉर्मल टाइम में, भी 5 गाड़ी की बात नहीं हो रही। मनुष्यों के अंदर जो नारी है, वो मैक्सिमम, चाहे नारी कितना भी पाप कर ले, टू द बेस्ट 6ठी नरक तक ही जो हो जा सकती है। सी है, कितना भी पाप करे, वो लोगों को जिंदा फाड़ करके खाए या कुछ भी मस्ती करे, मैक्सिमम 4थी नरक।
सर्प कितना भी दृष्टि विष हो, कितना भी वो आतंक फैलाए, मैक्सिमम चौथी नरक। पांच इंद्रिय और मन मिला हुआ है, तो फ्लिप साइड में हम विपुल मात्रा की कर्म की निर्जरा भी कर सकते हैं, और फ्लिप साइड में विपुल मात्रा में कर्म का बंध भी कर सकते हैं। अभी ये इंद्रियों से हमको कैसा काम निकालना है, वो हमारे हाथ में पड़ा हुआ है। यहाँ पर प्रभाव और विपाक के बीच में बातचीत चल रही है, और विपाक ने एक लक्षण बोला कि ये पांच इंद्रिय कैसी है। सुलभम वागनुच्चारम मौन मेकेन्द्रियादिषु। वृक्ष, हरेक हरेक वृक्ष मौन है, इससे उसको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। मिट्टी के जीव मौन है, अपकाय के जीव मौन है, अग्नि के जीव मौन है, वायु के जीव मौन है, फूल के जीव मौन है, फल का जीव मौन है, फल के अंदर का बीज मौन है, डाली मौन है, पांदरा मौन है, मौन है, पेड़ का मूलिया वो मौन है। लेकिन इन सब में से किसी भी जीव को कोई लाभ नहीं होने वाला। अगर अपन थोड़ा बहुत अपना पॉइंट ऑफ व्यू ब्रॉड करें, 14 राजलोक के अंदर से अनंता अनंता जीव मौन है। एकदम एकदम सूक्ष्म संख्या के अंदर के जीवों को बोलने की सक्षमता मिली हुई है। निगोर ले लो, मौन। एक इंद्रिय मौन, बेंद्रिय मौन, जितने भी है वृक्ष वनस्पति वगैरह सब कुछ मौन। लेकिन क्या मौन का लाभ मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर तीसरा एंगल ये लेकर के आते हैं कि ये पांच सामग्री मिलना अति 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 दुष्कर है। निगोद के जीव एक तरफ, उसके साथ एक इंद्रिय के जीव, उसके साथ बेइंद्रिय के जीव, स्थावर जीव, त्रस जीव, ये सारे के सारे जीव को हमने एक तरफ रखा, और एक तरफ संगनी मनुष्य पंचेंद्रिय जीव। हमको ये लब्धि मिली हुई है, और ये लब्धि में जहां पर हमको आत्मा का उत्थान करने का मौका मिला हुआ है, हम उस जगह पर आकर के आत्मा को डुबाने का काम कर रहे हैं। जिस जगह में, जिस तीर्थ में जाकर के पाप को धोना था, अगर वही तीर्थ में जाकर के पाप का बंद करके आएंगे, तो मुश्किल दुष्कर बात यह है कि भी पाप धोने जाएंगे कहाँ? जिस शत्रुंजय में जाकर के हमको हमारे करोड़ों भवों के पाप को धोना था, उसी शत्रुंजय में जाकर के हम रात को खाना खाते हैं, ठेले के ऊपर खाना खाते हैं, अभक्ष्य खाना खाते हैं, विजातीय के मोह के अंदर हम अपना समय व्यतीत कर देते हैं। तीर्थ स्थान में जाकर के अगर ये घटना हम करते हैं, तो दुख की बात यह है कि वहां पर बंधे हुए पाप कहाँ जाकर के धुलेंगे? जिस सामग्री के साथ हमको हमारे आत्मा का उत्थान करना था, उस सामग्री को लेकर के हमने आत्मा को डुबाने का काम किया, तो दुख की बात यह है कि आत्मा का उत्थान होगा कब? इन दोनों के बीच का वार्तालाप। और ये पांच इंद्रिय किस प्रकार अलग अलग लक्षणों के द्वारा जीव को अपना नौकर, अपना सेवक बना करके रखती है, उसकी चर्चा हम मंडे के क्लास के अंदर और ज्यादा करेंगे। कल मुकेश भाई का कुछ स्पेशल सेशन रहेगा, उसकी डिटेल्स शायद ग्रुप में आज या कल तक आ जाएंगी। कुछ प्रश्न है तो हम फटाफट ले लेते हैं, 10 मिनट अपने पास है। हाँ। कल से वर्धमान तक का पाया भी स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, कल 28 तारीख है, बराबर, कल शनिवार है। लगभग लगभग ना मेरे ख्याल से 20 20 दिन का पाया, 20 या 22 दिन का पाए का तप होता है, जिसके अंदर एक उपवास एक आंबेल, दो उपवास एक आंबेल, और 5 आंबेल तक बढ़ने का होता है। एक बार हमने पाया डाल दिया ना, उसके बाद हम जब चाहे तब छठा सातवां ओली कर सकते हैं। लेकिन जो 1 2 3 4 5 जो है, जिसको अपन पाया फाउंडेशन बोलते हैं, उसको इकट्ठा एक साथ ही डालना होता है। तो अगर कुछ भावना हो कि अपने को भी आत्मा को नौकर नहीं रखना है, आत्मा को ओनर बनाने का है, तो कल एक आधा दिन ट्राई करके देख सकते हैं कि क्या पाया, आंबिल का पाया में डाल सकता हूँ या नहीं। बहस ना करें उसमें, दोपहर में आंबिल के ले और 5 o'clock दूसरी बार का भोजन करे तो चाले। हाँ बिल्कुल ना, देखो, ब्यास्ता मतलब क्या है? 2 बार का खाना। ये 2 बार का आहार आप विगई वाला करो, विगई के बिना वाला करो, फल वाला करो। हाँ, अगर तिथि नहीं है तो फल वाला करो, बिना फल वाला करो, उसमें कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। पचखान के अंदर मैंने ब्यासना का पचखान लिया हुआ है, 2 टाइम मैं खाना खा सकता हूँ। एक टाइम आइम्बिल का खाया, एक टाइम नॉर्मल खाया, एकदम चलेगा। दोनों के दोनों टाइम आइम्बिल का खाया, सुपर चलेगा। दोनों के दोनों टाइम नॉर्मल खाना खाया, चल जाएगा। अगर ब्यासना का पचखान है तो खाने के अंदर कोई पाबंदी नहीं है। मैं दोपहर को 12 बजे खाऊं तो भी चलेगा, शाम को 5 बजे दूसरी बार का खाऊं तो भी चलेगा। जनरली क्या होता है ना, हमको जो पानी को बंद करने का होता है, तपश्चर्या के अंदर जब हम पानहार का पचखान लेते हैं, तो शुद्ध पानहार तभी होगा जब सूर्यास्त के 48 मिनट्स पहले ही हमने पानी को छोड़ दिया। 6 बजे का सूर्यास्त है, 5:10
5:15 के आसपास हम पानी पीना बंद कर देते हैं और 5:15 को ही हम पानहार का पचखान लेते हैं, उसको शुद्ध पानहार कहा जाता है। बस इंफॉर्मेशन है, ये यही फॉलो करना बिल्कुल भी एकांत नहीं है। अगर अनुकूलता नहीं है, अपने को 12 बजे और 5 बजे खाना खाना है, फिर 6 बजे तक पानी पीना है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पी ही सकते हैं। लेकिन अगर अनुकूलता है तो शुद्ध पानहार करने का प्रयत्न करें। अनुकूलता नहीं है, शुद्ध पानहार नहीं कर सकते हैं, इस कारण से आयंबिल या एकांत ने फिर बैसना बंद करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। चाहे 6 बजे तक भी पानी पियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पालीताना के रायन के बगलिए का वृक्ष का जीव ने भी आदेश्वर दादा को फील किया हुआ होगा, उस टाइम से थे वो। इसका रहस्य बता सकते हो? थोड़ा लंबा हो जाएगा और मुझे भी ना ज्यादा ये चीज के बारे में जानकारी तो है नहीं, बिकॉज आदिनाथ परमात्मा का जो जो काल है ना, वो एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम से पहले का काल है। देखिए, आदिनाथ परमात्मा को का निर्वाण हुए एक कोड़ा कोड़ी सागर, अपन इमेजिन न कर पाए। कोड़ा वो पल्लियोपम का हमने देखा होता है, एक खड्डा 12 किलोमीटर वाला, उसमें बाल उसके ऊपर वो रख जाते हैं, और एक एक 100 100 साल में एक बार एक छोटा बाल का टुकड़ा हम बाहर निकाले, और जितना साल लगता है वो खड्डा खाली होने में, उतना एक पल्लियोपम, 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ पल्लियोपम इज इक्वल टू एक सागरोपम, 1 करोड़ सागरोपम इंटू 1 करोड़ सागरोपम इज इक्वल टू एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम। इतना समय आदिनाथ परमात्मा का निर्वाण हुए हुआ। अभी 14 राजलोक में कोई भी ऐसा भव नहीं जिस भव के अंदर जीव 33 सागरोपम से ज्यादा जी सके। चाहे वो अनुत्तर विमानवासी वाला देव हो या सातवीं नरक का जीव हो, हर एक जीव का मैक्सिमम आयुष्य कितना? 33 सागरोपम, कोड़ा कोड़ी सिर्फ सागरोपम। तो ये कोड़ा कोड़ी सागरोपम पहले तो आध्यात्म परमात्मा का निर्माण हो चुका हुआ था। अभी उस टाइम का तो ये पेड़ हो ही नहीं सकता, बिकॉज एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम कहा, और ये उत्कृष्ट आयुष्य है। वनस्पति का इतना आयुष्य हो ही नहीं सकता, ये तो देव की और वो सातवीं नरक के अंदर की बात हो रही है। लेकिन हमने अपर लिमिट पकड़ी, तो अगर 33 सागर भी पकड़ते हैं तो एक कोड़ा कोड़ी के अंदर तो लाखों 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 ऐसे निकल गए। अभी ये जो एग्जैक्टली रायण का वृक्ष है वो कब आया, कैसे, उसका थोड़ा डिटेल्स मेरे पास है नहीं। अगर कुछ इच्छा है तो गुरु भगवान को पूछे तो बेटर होगा। चारित्र शुद्धि तप के बारे में बता सकते हो? कितने टाइम में पूरा करना, कैसे करना? चारित्र की शुद्धि अपन अगर शाम का प्रतिक्रमण करें ना, तो शाम के प्रतिक्रमण के अंदर वंदितु पूरा हो जाने के बाद दो बांधने, फिर अबुठियो, और फिर दो बांधने आते हैं। वो पूरा हो जाने के बाद हम आयर्य उज्जाय बोलते हैं, और उसके बाद 2 लोगस का कौशल, उसके बाद 1 लोगस, फिर 1 लोगस, और फिर एक नौकार का कौशल, ऐसे अपन 4 कौशल करते हैं। अभी जो वो पहला यानी कि जो वो 2 लोगस वाला कौशक है, वो कौशक चारित्र मोहनीय कर्म का निवारण के हेतु होता है। भले अपन वहां पर वो बोलते नहीं है, लेकिन विधि के अंदर अगर अपन थोड़ा डिटेल में जाए तो हर एक कौशक के पीछे का अलग अलग उद्देश्य है। कोई कोई कर्म क्षय के लिए है, तो कोई कोई दिवस में लगे हुए पापों को दूर करने के लिए है, कोई कोई कौशक रात को स्वप्न के अंदर हुए पापों के लिए है, मतलब दूर करने के लिए है, तो कोई कोई चारित्र के मोहनीय के पाप को दूर करने के लिए है। तो प्रतिगमन के अंतर्गत जो ये 2 लोगस वाला कौशक आता है वंदित्व के बाद वाला, वो कौशक स्पेशली हमारे अंदर में पड़ा हुआ चारित्र मोहनीय कर्म को दूर करने के लिए होता है। उसके बाद का जो 1 लोगस वाला कौशक आता है, वो हमारे अंदर पड़ा हुआ दर्शन मोहनीय कर्म को दूर करने के लिए वो आता है। उसके बाद का 1 लोगस का कौशक हमारे अंदर पड़ा हुआ ज्ञानावर्णीय कर्म जो है उसको दूर करने के लिए वो 1 लोगस का कौशक। और आखिरी वाला जो एक नौकर वाला कायोत्सर्ग है, वो उस स्थान पर रहे हुए जो भी वो क्षेत्र देवता है या फिर भवन देवता है, उनका भी अपन एक आभार मानते हैं कि उन्होंने जगह दी, हमको अलाउ किया, कोई भी उपद्रव नहीं किया। तो उनको एक थैंक्स, आभार के रूप में हम आखिरी एक नौकर वाला कायोत्सर्ग करते हैं। तो बात आती है कि चारित्र की शुद्धि का तप कैसे करें। मिनिमम अगर अपन प्रतिगमन करना एकदम सर्वश्रेष्ठ, अगर समय की अनुकूलता है तो वो करें, उससे ज्यादा तो और कोई तप है ही नहीं चारित्र के लिए। लेकिन अपन सेकेंड ऑप्शन में अपवाद के अंदर आते हैं कि अगर हमसे नहीं हो पाता, या तो समय की अनुकूलता नहीं, मन की अनुकूलता नहीं, आता नहीं, चाहे कोई भी रीजन हो, अपन प्रतिगमन नहीं कर पाते, तो भी एटलीस्ट चारित्र की शुद्धि के लिए 2 लोगस वाला जो कौशक आता है वो अपन कर लो। इरिया भैया दसोत्री अन्नत 1 लोगस का कौशक, प्रगट 1 लोगस, ये जो है उसको इरिया भैया बोलते हैं। उसके बाद चारित्र मोहनीय का निवारण का हेतु का 2 लोगस का कौशक अपन करें, ये मिनिमम है। अगर अनुकूलता है 2 का अपन 5 करे, 5 का 10 करे, 10 का 20 भी करे, 20 का 100 भी कर सकते हैं, जितना हमारी अनुकूलता, जितना समय, जितना समता, जितना हमारा इंटरेस्ट। मिनिमम स्टार्टिंग विथ 2, गोइंग टिल 100। इतना अगर अपन इच्छा अनुसार, शक्ति अनुसार शुरू करें,
और उद्देश्य ये रखना कि इससे मेरे चारित्र मोहनीय कर्म टूटे, जो मेरा आत्मा का गुण है, अनंत चारित्र वाला, अव्ययबाद सुख वाला, वो गुण मुझे मिले, उसकी प्राप्ति करने के लिए मुझे एक अवरोध आ रहा है जिसका नाम है चारित्र मोहनीय कर्म। उस अवरोध को तोड़ने का काम एक ये चारित्र की शुद्धि का जो कायोत्सर्ग है उससे अपन कर पाते हैं। तो अगर इच्छा है, अगर अपने पास अनुकूलता है तो इसमें अपने जुड़े तो बेटर होता। अभी हमारा जो बीच का जो दो संवाद है विपाक का और प्रभाव का, इसके अंदर के और क्या क्या लक्षण आते हैं वो अपन मंडे को देखेंगे। लेकिन हम ना डेली इतने ज्यादा वो हैवी हैवी तत्व शायद स्वाध्याय के अंदर आते हुए होंगे कि बहुत बार वो यहाँ गया, यहाँ बाहर आ गया, या फिर यहाँ से चला गया, ऐसा बहुत बार हो सकता है। तो ट्राई करें कि जितना भी हमको दिमाग के अंदर स्टोर हुआ उसका बार बार चिंतन मंथन करेंगे तो कहीं ना कहीं अंदर उतरेगा। और यहाँ पर डाला और यहाँ पर बाहर गया, उससे तो कोई लाभ होने वाला है नहीं। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छा में विक्रम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना, प्रणाम।